अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अब्दुल्ला होरी भाई। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 6 को और ये ऑफिशियली PTA अप्रूव्ड फ़ोन है और प्राइस इसकी 65 से 70 हज़ार रुपये के दरमियान है। क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए, इस फ़ोन के स्टिल प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। अब देखो, आप सबको पता है कि गूगल पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं ये पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं आते, ये एज ए इम्पोर्टेड किट फ़ोन्स आते हैं। अगर गूगल भी ऑफिशियली पाकिस्तान में आए तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं बाकी डब्बा पैक फ़ोन्स के, वो भी वॉशिंग मशीन में धोने वाला, कहीं से ट्रक गुजारने वाले इसी तरह के फ़ोन बनाए। तो खैर, ये बाहर से आ जाते हैं फ़ोन। फीचर वाइज तो काफ़ी सॉलिड है अगर इसको देखा जाए। ऑफिशियल PTA अप्रूव अब आने लग पड़े हैं, ये एक अच्छी बात है। जो मैंने आपको पहले अपडेट किया था कि गूगल पिक्सल के फ़ोन अब ऑफिशियली PTA अप्रूव भी आएंगे और ये जो फ़ोन है इस पर जो ड्यूटी पेड है ना, ये आप यूज़र नहीं पे कर सकता CNH पे, क्योंकि अभी ड्यूटी वहां पे बहुत ज्यादा हाई है। ये इंपोर्टर अपने एंड पे बल्क क्वांटिटी के ऊपर पे करेगा। और काफी लोग कहते रहते हैं कि यार जल्दी रिव्यू करें, ये पिक्सल रिव्यू करें, वो करें। बेसिकली मैं अवॉइड इसीलिए खुद करता हूं कि मार्केट में ना हर तरह का रंग बिरंगा स्टॉक है, ओरिजिनल चीज मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगी, ओरिजिनल एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। कहीं पे कैमरा ग्लास चेंज वाला है, कहीं पे बैक चेंज है, कहीं पे फ्रंट ग्लास चेंज है, कहीं पे कुछ चेंज है, कहीं पे कुछ चेंज है। मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो भी लगाई थी गूगल पिक्सल 6 रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल फोन की, ताकि कोई हेल्प हो सके यूजर की। लेकिन स्टिल मार्केट में यूजर्स को चूना ही लग रहा है, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा अवॉइड किया। लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियल PTA आ रहे हैं फोन, तो सोचा इसको एक बार रिव्यू किया जाए और देखा जाए। डिजाइन एंड लुक्स वाइज अगर देखो तो सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज है गूगल की, जो अपनी है। एक वर्टिकल सी कैमरा बार है फोन पे और इसमें 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन। फोन काफी प्रीमियम इन एंड फील लेके आता है, क्योंकि इसमें बैक पे गोरिल्ला ग्लास 6, फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा हुआ, साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है। वेट जरूर है थोड़ा सा 207 ग्राम के आसपास है, लेकिन इन एंड फील काफी सॉलिड है फोन की। बट एक चीज माइंड में रखना, इस फोन में हेडफोन जैक नहीं आता और ड्यूल सिम फोन है। एक फिजिकल सिम लगती है और एक ई सिम लगती है। मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन जो स्टोरेज है ना, वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते। इसमें 128 GB वाला जो वेरिएंट है ऑफिशियल PTA वाले में अभी ज्यादातर यही आ रहा है। 256 वाले पीसीज भी हैं, लेकिन अभी वो स्टॉक थोड़ा लिमिटेड है। मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस इस फोन का काफी जबरदस्त है, क्योंकि ये AMOLED 6.4 इंच का डिस्प्ले है, HDR10+ का सपोर्ट है। यूट्यूब पे भी आप इसका HDR कंटेंट का प्लेबैक ले सकते हो 4K रेजोल्यूशन में, और इवन नेटफ्लिक्स में भी आप वाइड वन L1 का सपोर्ट है, फुल HD में चलती है, और HDR10 का वहां पे भी सपोर्ट, मतलब कंटेंट वगैरह चल जाता है। स्पीकर क्वालिटी इसमें स्टीरियो है और जो साउंड की लाउडनेस है ना, उसको मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। लेकिन जो क्वालिटी है ना, मतलब साउंड के अंदर बेस भी अवेलेबल है। डिस्प्ले के जो बेजल्स हैं वो ये है कि थोड़े से आपको प्रोमिनेंट जरूर मिलेंगे, लेकिन बिंदी वाला पंच होल है, यहाँ पे वो ड्यू ड्रॉप नॉच वाली हरकत नहीं है। बहरहाल तो डिस्प्ले क्वालिटी नो डाउट काफी जबरदस्त है इसकी। आउटडोर में जो विजिबिलिटी है, अगर थोड़ा सा तेज रोशनी में भी यूज करते हो तो मैनेजेबल है, डिस्प्ले काफी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हार्श रोशनी में जाओगे, वहां पे थोड़ा बहुत कहीं पे जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो सफर जरूर करती है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इस फोन के अंदर, जिसको मैंने अपडेट्स के बाद ट्राई किया, क्योंकि पहले मैंने काफी कंप्लेन सुनी थी कि स्लो फील होता है, बट इसके अंदर काफी रैपिडली काम कर रहा था और काफी एक्यूरेटली काम कर रहा था। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है इस फोन में, आप परमानेंट वाला भी यूज कर सकते हो। हैप्टिक्स जो है इस फोन के बहुत प्रीमियम है, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो, चाहे आप बैकग्राउंड एप्स के अंदर स्विच कर रहे हो, चाहे आप मेन्यूज को स्क्रॉल कर रहे हो, आपको जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो एक प्रीमियम वाला मिलता है। और परफॉर्मेंस वाली साइड पे ये जो गूगल पिक्सल 6 है, ये आता है गूगल का जो अपना टेंसर G1 चिप है जनरेशन 1 का, उसके साथ, क्योंकि ये 2021 का फोन है। रैम इस फोन में 8 GB है, LPDDR5 है, मल्टीटास्किंग को ऐप मैनेजमेंट मतलब बेहतरीन है उसकी, वहां पे कोई भी इश्यूज नहीं है। और जो स्टोरेज है 128 GB वाला वेरिएंट हो चाहे 256 GB वाला वेरिएंट हो, इसमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। तो रीड और राइट की जो स्पीड्स हैं वो भी काफी बेटर है। और अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो ये जो Type-C वाली पोर्ट है ना, ये 3.0 वाली पोर्ट है। एंतुतु पे का स्कोर देखते हो तो 7,40,000 के आसपास आता है। तो 65,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में ये जो एंतुतु स्कोर जिस भी डिवाइस का होगा ना, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगी। डे टू डे टास्क भी हैंडल कर लेगी और आपके जो हैवी टास्क हैं उनको भी बेहतरीन मैनेज करेगी। अगर आपको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना, आजकल आपको पता है वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड चल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, कोई अच्छी मतलब कैमरा चाहिए होता है उसके लिए, अगर आपने व्हाट्सएप चैट को हैंडल करना है, बहुत ज्यादा हैवी चैट है व्हाट्सएप की, आपके ग्रुप्स ज्वाइन किए, कम्युनिटी ज्वाइन की है, तो हर तरह की परफॉर्मेंस को हैंडल करने के लिए इस चिपसेट के अंदर कैपेसिटी है। बट हाँ, थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में हर जो हाई परफॉर्मेंस वाला फोन है वो गर्म होता है। तो सेम सिनेरियो गूगल पिक्सल 6 के साथ है। गूगल पिक्सल के जितने भी और भी फोन है ना, ज़ाहिर है गर्मी है, मेटल ग्लास बिल्ड है, तो हीट होते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगर गेमिंग करते हो तो 60 FPS की गेमिंग मिल जाती है, स्मूथ विद एक्सट्रीम खेल सकते हो। आगे वाले जो 3-4 ग्राफिक्स हैं वो आपको 40 FPS पे मिलेंगे, बट गेम खेलते हुए 60 FPS पे भी स्टेबिलिटी आपको अच्छी देता है। बट अगर गर्म इन्वायरमेंट में खेल रहे हो
या गर्मी में बैठे हुए खेल रहे हो एक फ़ैन के नीचे, तो ये ओवर हीट कर देगा, परफॉर्मेंस को डाउन करेगा, या तो आपको कूलर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन गेमिंग के लिए मैं वैसे ओवरऑल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है। गेम खेलने क्या हुआ, आप खेल सकते हो। मैंने रियल क्रिकेट भी खेल के देखी है, गेम काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और कैजुअल गेमिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में करवा देता है। बाकी इसमें बैंकिंग ऐप्स वगैरह जैसे मर्जी चलानी है वो भी आपको चलेंगी, कोई भी इशूज़ नहीं है। स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग के ऊपर जो इसका स्मूथनेस है, इसकी एनिमेशंस हैं, मतलब काफ़ी मक्खन स्मूथ चलती है। आल्दो 90 हर्ट्ज के ऊपर ही इसका आता है डिस्प्ले, लेकिन यूज़ करते हुए डिस्प्ले की स्मूथनेस इतनी है, टच रिस्पॉन्स इस तरह का कि फील आपको 120 हर्ट्ज टाइप की आती है। बैटरी के जो स्टैट्स है ना, इन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया मुझे, क्योंकि इस फोन में ना 4614 mAh की बैटरी है, नॉट इवन 5000 mAh बैटरी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्मल मॉडरेट जो मेरा यूज़ है कुछ 4.5-5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, बट इस फोन ने जो मॉडरेट यूज़ है ना, जिसमें मैंने कोई गेमिंग भी कर ली, अपना डे टू डे यूज़, मीडिया बहुत कंज्यूम किया नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, तो इसने मुझे 7 घंटे का 6.5-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। तो मैं बड़ा हैरान था। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इसकी काफ़ी बेटर लगी है। और दूसरा डिपेंड करता है यूज़र पे, वो किस तरह यूज़ कर रहा है। अगर वो हैवी यूज़ कर रहा है, साथ में हॉटस्पॉट भी चलाया हुआ, फोन गर्म भी हो रहा है, गर्मी भी है, तो उस हिसाब से फिर बैटरी जो बैकअप है ना वो थोड़ा सा वेरी जरूर करेगा। लेकिन ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बेटर है। जो चार्जिंग है 30 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है। मैंने ओरिजिनल चार्जर यूज़ करके देखा और इसकी बैटरी वाली सेटिंग में ऑप्टिमाइज्ड जो चार्जिंग है ना वो मैंने ऑन की हुई थी, तो 60 मिनट में 80% तो इसने दस्ती चार्ज कर दिया। उसके बाद जो ऊपर वाला चार्ज है ऑब्वियसली स्लो होना है, क्योंकि ऑप्टिमाइज चार्जिंग ऑन है। हीट प्रोटेक्शन भी थोड़ी सी होती है, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करना भी पड़ता है। फ्लैगशिप फोन्स में वैसे ही चार्जिंग थोड़ा स्लो हो जाती है। तो इसने 1 घंटा 40 मिनट के आसपास ना वो चार्जिंग अपनी कंप्लीट की, और 21 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी है इसमें, और 5-7 वाट की कोई रिवर्स वाट चार्जिंग भी करता है। और मैंने अपना ये जो पूरा यूज आपको दिखाया ना, मैंने ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है ना, इसको मैंने बंद किया हुआ था। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन का काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये गूगल का अपना फ़ोन है और अपने घर का ही सॉफ्टवेयर है उनका। बिल्कुल क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का एक्सपीरियंस है, कोई फजूल का ब्लॉटवेयर, कोई एड्स वगैरह नहीं है। और जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड 12 के साथ लॉन्च हुआ था, और आपको पता है आईफोन और गूगल दोनों 5-5 साल की मेजर एंड्रॉइड जो अपडेट है ना वो देते हैं। तो ये जो फ़ोन है अभी एंड्रॉइड 15 या एंड्रॉइड 16 बीटा की अपडेट्स इनको आ रही हैं, और होपफुली एंड्रॉइड 17 की अपडेट्स भी इनको आएंगी। तो सॉफ्टवेयर वाली साइड से 2021 का फ़ोन होने के बावजूद ये अभी भी ये जो घोड़ा है ना, ये बाकी रेस में आगे भाग रहा है। उसके अलावा एआई के जो डिमांडिंग फीचर्स हैं, लाइक सर्कल टू सर्च हो गया, दूसरे फोन्स में मिलते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर हो गया जो मैजिक इरेजर जिसको कहते हैं, या लाइव ट्रांसलेटर टाइप के, वो सारे जो फीचर्स हैं वो इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं। कॉल क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी बेटर है, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। ऊपर से जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना तो वो दूसरी मिलती है चुपके वाली और ना अनाउंसमेंट वाली, तो वो गूगल डायलर है लेकिन ऑप्शन नहीं आता कॉल रिकॉर्डिंग है ना उसमें। बाकी NFC का ऑप्शन इस फ़ोन पे अवेलेबल है। VoLTE का जो ऑप्शन है ना वो मतलब बाई डिफ़ॉल्ट मुझे नज़र नहीं आया था, बट मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। उस वीडियो को देख के आप VoLTE की जो सर्विस है ना वो इनेबल कर सकते हैं। मैंने भी अपने फ़ोन में उसी वीडियो को देख के इनेबल की है। अब देखो जो कैमराज है ना वो गूगल पिक्सल फोन्स का एक स्टैंड आउट फीचर होता है, मतलब इनके ये मेनली फॉर कैमराज लोग प्रेफर करते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन है बैक पे, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। डे टाइम के ऊपर फोटोज कैप्चर की हैं, काइंड ऑफ जबरदस्त किस्म की फोटोग्राफी देता है। अगर अच्छी लाइटिंग, अच्छी डायरेक्शन आप लोगे तो नेचुरल कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई ओवर बूस्ट नहीं करता, हल्का फुल्का मतलब सैचुरेट जरूर करता है कलर्स को, लेकिन डायनामिक रेंज, स्किन टोन्स बिल्कुल नेचुरल है, एक्सपोजर बैलेंस परफेक्ट है। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, ये अच्छी लाइटिंग होगी, चाहे डे टाइम की हो चाहे आर्टिफिशियल लाइटिंग हो, वहाँ पे कुछ यूजेबल फोटोज आपको दे देगा। फ्रंट जो इसकी सेल्फी है वो है 8 मेगापिक्सल की, अच्छी लाइटिंग कंडीशन होगी, चाहे वो डे टाइम की हो चाहे वो आर्टिफिशियल लाइटिंग हो, वहाँ पे आपको जो नेचुरल कलर्स वाली सेल्फीज है ना वो आपको दे देगा। फोटोज में डिटेल्स भी इनफ होती हैं, बट हाँ अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता तो फिर ये एक मतलब सेल्फी एक्सपर्ट इसको कह सकते थे, लेकिन स्टिल डिसेंट रिजल्ट्स ये दे देता है सेल्फी वाली साइड पे भी। और अगर वीडियोग्राफी पे आए तो बैक साइड से मैक्सिमम 4K 60 fps का वीडियोग्राफी सपोर्ट है। और मैंने जो इसकी वीडियोग्राफी की ना, मैं डे टाइम के ऊपर ट्राई कर रहा था, टेम्परेचर उस टाइम पे 42 था बाहर का। तो ऑब्वियसली इस तरह के हालात में जब इस तरह के फोन्स पे आपने करनी है तो फिर उसने गर्म तो होना ही है। अब जब गर्म होता है तो थोड़ा सा इंडिकेशन भी आता है ऊपर के अपना फोन आपका बड़ा हॉट है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आपको देखनी पड़ेगी। तो वो मैंने हल्की सी देखी है, FPS जो है ना वो थोड़े से मतलब अगर मैं 60 fps पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हल्की फुल्की नीचे को आ रही है, लेकिन स्टिल स्टेबलाइजेशन जो है ना OIS जो है इसका, वो वीडियोग्राफी में भी अच्छा काम करता है। तो अगर आप कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर कोई वीडियोग्राफी या कोई सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो तो इसके कैमराज आपका भरपूर
भरपूर साथ देंगे। फ्रंट साइड से जो मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट है वो 1080p 30 fps का आपको मिलता है। तो देखो ओवरऑल मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है गूगल पिक्सल 6 की। सिर्फ हीटिंग जो है ना इशू, ये आजकल मसला बना हुआ है और आजकल आपको पता है टेम्परेचर भी 43-44 के आसपास चल रहा है। तो गर्म इन्वायरमेंट में बैठ के यूज़ करोगे जहाँ पे पहले ही गर्मी है और ऊपर से फ़ोन पे हैवी यूज़ भी चल रहा है तो फ़ोन हीट होगा। और ये जो हीटिंग वाला इशू है ना, ये आईफोन यूज़र भी रिलेट कर सकते हैं इसको, सैमसंग के जो फ्लैगशिप यूज़र हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गर्म होती हैं भाई डिवाइसेस। तो साथ में कोई कूलर शूलर रख लो, ये चीज़ें रख लो, क्योंकि बाकी चीज़ों में ना देखो परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है आपको, कैमराज अच्छे मिल रहे हैं आपको, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप नॉच का मिल रहा है और बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी क्लीन मिल रहा है। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं ये अभी मेन स्ट्रीम के अंदर है, 2017 की भी आएंगी। अब ये 65 से 70 हज़ार रुपये में जो मेन एडवांटेज है ना, ऑफिशियली PTA अप्रूव है भाई, मतलब टेंशन ही खत्म, रोले ही खत्म। और एक और फोन आ रहा है इस रेंज के अंदर, ये है गूगल पिक्सल 7a, सेम प्राइस कैटेगरी में, ये भी ऑफिशियल PTA अप्रूव आ गया। इसका भी मैं एक जल्दी रिव्यू चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, तो जो इसको देखने वाले हैं तो फिर थोड़ा वेट कर लेना। बाकी ये फोन हीटिंग को मैनेज कर लेते हो तो बाकी चीजों पे मुझे कोई कंप्रोमाइज कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट एक चीज माइंड में रख लेना कि जब आपने बाय करना है तो मेक श्योर जहां से आप ले रहे हो वो एक ट्रस्टेड सोर्स है, आपको 2 नंबर चीज ना दे, आपको रीफब चीज ना दे, क्योंकि मार्केट में ना ऑफिशियल PTA तो आ रहे हैं, लिमिटेड आ रहे हैं, बट 2 नंबरियां बड़ी हो रही हैं। अब ये अगर एक फोन ओरिजिनली ऑफिशियली PTA अप्रूव है तो मार्केट में ये जो सॉफ्टवेयर वाले जो CPID वाले बैठे हुए हैं, एक फोन का IMEI आगे 5-10 फोन के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वो सारों को मतलब ऑफिशियल PTA कह के भेज देते हैं। और उनको क्या, वॉकिंग कस्टमर आएगा जी ये सस्ते में, भाई ऑफिशियल PTA है, उन्होंने सस्ते का ट्रैप देना, यूजर पहले ही लालच में होता है कि यार मुझे सस्ता मिल रहा है तो उसने ले लेना है, तो बाद में जब वापस आना तो उसने फिर लिफ्ट नहीं करवानी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बाय करो सस्ते के चक्कर में ट्रैप ना हुआ करो, ओरिजिनल चीज बाय करो, ट्रस्टेड सोर्स से बाय किया करो। तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।